देवभूमि उत्तराखंड, जिसके हिस्से में 4 धाम आते हैं, केदारनाथ से लेकर बद्रीनाथ तक जिसके हिस्से में आते हैं, जहां से सभी नदियों का उत्थान हुआ, गंगोत्री और यमुनोत्री जिसके हिस्से में आते हैं, जहां की सांस्कृतिक विरासत ऐसी है जिसके बारे में जितना बखान किया जाए उतना कम है। यहाँ कुमाऊं की पहाड़ियों के बीच सिप्रा नदी के तट पर एकांत में एक आश्रम बना हुआ है, कैंची धाम आश्रम। ये वो आश्रम है जिसके बारे में लोग ये कहते हैं कि अगर ये आश्रम ना होता, यहाँ पर रहने वाले वो बाबा ना होते, तो शायद आज हमारे पास फेसबुक और एप्पल जैसी जो कंपनियां हैं जिनके प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं, ये शायद होती ही ना। भारत जैसे देश में ऐसे बहुत से संत हुए जिनको हम हमेशा से याद करते चले आए हैं, जिनके बारे में हम हमेशा से बात करते चले आए हैं, चाहे उनके अच्छे कामों के बारे में हो या उनके बुरे कामों के बारे में। भारत में ऐसे बहुत से ढोंगी संत हुए जिनके बारे में हम याद करते आए हैं, जिनके बारे में हम हमेशा बात करते चले आए हैं। लेकिन उसी भारत की धरा पर, उस पावन धरा पर कुछ संत ऐसे भी हुए हैं जिनके बारे में, जिनकी तारीफ जितनी ज्यादा की जाए उतनी कम है, जिनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। आज के इस वीडियो में एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे, एक ऐसी महान आत्मा के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में लोगों ने जितना बताया वो शायद कम ही बता पाए। लोगों ने उनके बारे में जितनी भी जानकारियां उपलब्ध करवाई या जितनी जानकारियां उनके बारे में दी, वो शायद कम ही दे पाए। आज के इस वीडियो में उस महान संत के बारे में, उस महान शख्स के बारे में पूरी सच्चाई आपके सामने आने वाली है, तो वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनिवर्सल हिस्ट्री। देवभूमि उत्तराखंड, उत्तराखंड के नैनीताल में पहाड़ों के बीच में टेढ़ी मेढ़ी सर्प जैसी रास्ताओं को गुजरते हुए पहाड़ों के बीच में एकांत में सिप्रा नदी के तट पर एक आश्रम बना हुआ है, जो आश्रम विश्व विख्यात है, जिसे हम और आप कैंची धाम के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो बाबा हुए, जिन्हें हम आप नीम करौली बाबा के नाम से जानते और पहचानते हैं, लोगों ने इन्हें साक्षात भगवान हनुमान का अवतार कहा, तो कुछ लोगों ने इन्हें कहा कि एक ऐसी महान आत्मा है जो सही रास्ता दिखा देते हैं। लेकिन ये एक पहले ऐसे संत हुए हैं जिनको लोगों ने जब भगवान का दर्जा देना चाहा, तो उन्होंने एक हिसाब से उन्हें वहां से भगा ही दिया। उन्होंने कहा कि मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं एक साधक हूं, मैं प्रभु हनुमान की साधना करता हूं और उन्हीं के बताए हुए मार्गों पर चलता हूं और तुम्हें चलने की प्रेरणा देता हूं। आज के वीडियो में नीम करौली बाबा की पूरी सच्चाई आपके सामने आने वाली है, तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सफर। नीम करौली बाबा को हम और आप सभी जानते हैं, लेकिन आप लोगों में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि नीम करौली बाबा कौन थे, कहां से आए थे, ये इनकी सिद्धियां क्या थी, क्या ये साक्षात भगवान हनुमान के अवतार थे। बहुत से सवाल हैं जो लोगों के मन में उठते हैं। लोगों के मन में ये सवाल उठे कि क्या ये हो सकता है कि जो सीसीटीवी कैमरा में घोड़ों की तस्वीर रिकॉर्ड हुई, जो कैप्चर हुई, वो स्वर्ग से आए हुए किसी देव के रथ के घोड़े थे? क्या ये साक्षात हनुमान के अवतार थे? क्या नीम करौली बाबा के अंदर इतनी शक्तियां थी कि वो बरस रहे मेघों को, बरस रहे बादलों को रोक सके? क्या नीम करौली बाबा के अंदर इतनी शक्तियां थी कि वो नदी में बह रहे जल को घी में परिवर्तित कर सके? क्या नीम करौली बाबा के अंदर इतनी शक्तियां थी कि जहां पहाड़ों पर व्यक्ति के खड़े होने की जगह नहीं थी, वहां पर कैंची धाम जैसे आश्रम का निर्माण कर सके? अगर बाबा के इतिहास के बारे में जानना है तो कैंची धाम के निर्माण से कुछ वर्षों पहले जाना होगा। बात है साल 1900 की, जब उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में एक बालक का जन्म हुआ जिनका नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा, जो बाद में दुनिया भर में नीम करौली बाबा के नाम से फेमस हुए, जिनके दास, जिनके भक्त स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग जैसे लोग हैं। हॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं जो इनके यहां पर आकर महीनों तक रुकी हैं, जो आज भी यहां पर आती हैं, महीनों तक रुकती हैं और बाबा का सानिध्य प्राप्त करती हैं। नीम करौली बाबा की वो सच्चाई जिससे बहुत से लोग अभी तक अनजान हैं। साल 1900 में इनका जन्म हुआ उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में। 11 वर्ष की आयु में इनका विवाह कर दिया गया। इनके 3 बच्चे हुए और वहीं 17 वर्ष की आयु में इन्हें आध्यात्म का ज्ञान प्राप्त हो गया, इन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया।
साल 1958 के आसपास इन्होंने अपना घर पूरी तरीके से त्याग दिया और एक साधु का जीवन जीने लगे, एक विरक्त जीवन जीने लगे, जहां पर इन्हें हांडी वाले बाबा, पितोनिया बाबा और ऐसे पता नहीं कितने नामों से जाना गया। लेकिन आज हम और आप इन्हें नीम करौली बाबा के नाम से जानते हैं। नीम करौली बाबा का जो नाम पड़ा, इसकी भी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है, बहुत ही समझने वाली कहानी है। इस कहानी को सुनकर शायद आपको बाबा की शक्तियों का उचित अंदाजा मिल जाए। ये बात उस समय की है जब बाबा पूरे देश में विचरण कर रहे थे, उधर घूम रहे थे। उसी वक्त पर ये ट्रेन में सफर कर रहे थे, फर्स्ट क्लास एसी क्लास में, जहां पर इस वक्त नीम करौली गांव बसा हुआ है। वहीं पर अचानक से ट्रेन की चेकिंग शुरू हो जाती है और टीटी आता है, वो सारे डिब्बे चेक करता है। बाबा के पास टिकट नहीं मिलता है और दूसरे ये फर्स्ट क्लास एसी क्लास में बैठे हुए थे। टीटी इनके साथ काफी बदतमीजी करता है और इन्हें वहां से उतार देता है। बाबा ट्रेन से उतरते हैं और प्लेटफॉर्म पर पालथी मारकर बैठ जाते हैं। दंड कमंडल वहीं पर जमा देते हैं और बैठ जाते हैं। उसके बाद टीटी लोको पायलट से कहता है कि ट्रेन को आगे बढ़ाओ, लेकिन ट्रेन वहां से टस से मस नहीं हुई। रेल मंत्रालय के काफी सारे अधिकारी आए, काफी सारे इंजीनियर्स आए, जिन्होंने ट्रेन को पूरी तरीके से चेक किया कि आखिर फॉल्ट क्या है, किस वजह से ये ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही है। फिर किसी ने टीटी से कहा कि तुमने उस महान संत से बदतमीजी की है, जिसके चलते ये ट्रेन अब आगे तभी बढ़ेगी जब वो संत दोबारा आकर इस ट्रेन पर बैठेंगे। और उसके बाद टीटी समेत तमाम आला अधिकारी पहुंचते हैं और बाबा से माफी मांगते हैं और कहते हैं कृपा करके ट्रेन पे बैठ जाइए। बाबा जब पुनः ट्रेन पे सवार होते हैं तब वो ट्रेन पुनः स्टार्ट होती है, पुनः आगे बढ़ती है। उसके बाद से ही नीम करौली में एक हनुमान जी का मंदिर बनवाया जाता है और वहां पर बाबा की भी मूर्ति स्थापित की जाती है। तब से लेकर इन्हें नीम करौली बाबा के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं विश्व के सबसे प्रसिद्ध आश्रम कैंची धाम की स्थापना कैसे हुई। इसकी स्थापना की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। साल 1958 के आसपास ही बाबा नैनीताल पहुंचे थे और वहीं पर ये एक पेड़ की छांव में बैठे हुए थे और इन्हें पहाड़ पर कहीं दूर जाता हुआ एक बंदा नजर आया, एक व्यक्ति नजर आया, जिसे बाबा आवाज लगाते हैं और कहते हैं पूरन यहां आओ। वो व्यक्ति वहां से नीचे आता है और बाबा के पास आता है। बाबा को उसने जीवन में पहली बार देखा था। उसने बाबा से पूछा कि आप मुझे कैसे जानते हैं, मैं तो आपसे कभी मिला ही नहीं हूं। बाबा कहते हैं तुम इन सब फालतू बातों पे ध्यान न दो, मैं तुम्हें कई जन्मों से जानता हूं और मुझे भूख लगी है, जाओ घर से जाकर खाना ले आओ। पूरन भागा भागा घर जाता है। घर जाकर अपनी मां को सच्चाई बताता है कि एक बाबा हैं, वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें जन्मों से जानता हूं और उन्हें भूख लगी हुई है, खाना दे दो। पूरन गरीब परिवार का व्यक्ति था, उसके यहाँ दाल रोटी बनी हुई थी, वही लेकर नीम करौली बाबा के पास पहुंचता है, उन्हें देता है, वो खाते हैं। उसके बाद कहते हैं पूरन जाओ अपने गांव से कुछ 2-4 लोगों को इकट्ठा करो और यहां लेकर आओ। वो गांव जाता है, गांव में बताता है कि एक दिव्य बाबा आए हुए हैं जिनको पूरा इतिहास पता है, पूरी कुंडली पता है तुम्हारी कि तुम कहां रहते हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या करते हो। गांव वाले ऐसे दिव्य बाबा के दर्शन पाने के लिए भागे भागे आते हैं। सब बाबा को प्रणाम करते हैं। बाबा कहते हैं आओ चलो मेरे साथ। तो लेकर जाते हैं एक जंगल में और कहते हैं इस पत्थर को जरा सा खोदो, इसके पीछे एक गुफा है। पूरन हैरान हो जाता है, कहता है मैं यहां बचपन से पला बढ़ा हूं और यहां पर कोई गुफा मैंने आज तक नहीं देखी। और बाबा कह रहे हैं कि यहां पर गुफा है। खैर बाबा की बात मानकर वो लोग वहां पर खुदाई करवाते हैं और उन्हें एक गुफा मिलती है जिसके अंदर एक हवन कुंड बना था, एक धूमी रखी हुई थी, एक चिमटा रखा हुआ था, एक कमंडल रखा हुआ था। सबको बड़ी हैरानी होती है। बाबा कहते हैं हैरान होने की जरूरत नहीं है, यहां हमारे हनुमान जी विराजमान थे, वो तपस्या कर रहे थे और अब वो चले गए हैं, तो पहले गंगा जल लाकर, पहले जल लाकर इस स्थान का शुद्धिकरण करो, उसके बाद यहां पुनः हनुमान जी की स्थापना करवाते हैं। उसके बाद वहां पर हनुमान जी की स्थापना कराई जाती है और फिर धीरे धीरे वहीं से शुरुआत होती है कैंची धाम आश्रम। वक्त धीरे धीरे बीतता है और अब कैंची धाम की स्थापना हो चुकी थी, आश्रम बन चुका था, भक्त आने लगे थे और बाबा यहां हर वर्ष भंडारा किया करते थे। एक वर्ष भंडारे का आयोजन हुआ और भक्त लाखों की संख्या में उमड़ पड़े।
भक्तों की भीड़ इतनी बढ़ गई कि इनके जो काम कर रहे थे वो सेवक बाबा के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, महाराज जी घी बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है और भक्त अभी हजारों की संख्या में बैठे हुए हैं। अब यहां से कहानी शुरू होती है उस शख्सियत की जिसके बारे में जितनी बात करें उतनी ही कम है। भारत में ढोंगी बाबाओं की कमी नहीं है, लेकिन उन्हीं ढोंगी बाबाओं की श्रृंखला में जो सच्चे भक्त हैं, जो जिन्हें साक्षात भगवान का अवतार भी कह सकते हैं, लोग उनको भी उन्हीं की श्रृंखला में रख लेते हैं। नीमकरोली बाबा ने कहा कि परेशान ना हो, ये बजरंग बली का भंडारा है और इसमें किसी चीज की कमी नहीं होगी। ऐसा करो, बर्तन उठाओ और नीचे सिप्रा नदी बह रही है, जाकर 2 कमंडलों में पानी भर लाओ। सेवक कहते हैं, बाबा ये कैसी बातें कर रहे हैं, यहां सामान कम पड़ रहा है, घी कम पड़ रहा है और आप हमें पानी लेने भेज रहे हैं, पानी तो इतना रखा हुआ है। बाबा ने कहा कि तुम जाओ, कमंडल भरने से पहले गंगा मैया के हाथ जोड़ना और कहना कि बाबा का भंडारा हो रहा है, अब लाज आपके ही हाथ में है। और उसके बाद कमंडल भर लेना, ढक्कन बंद कर लेना और यहीं लाकर खोलना। सेवकों को बात अजीब तो लगी, लेकिन बाबा का आदेश पत्थर की लकीर। वो पहुंचते हैं और नीचे खड़े होते हैं और कहते हैं कि भंडारा चल रहा है और अब सारी लाज आपके ही हाथ में है। इतना कहकर वो कमंडल भर लेते हैं, ढक्कन लगा लेते हैं और ऊपर आश्रम पहुंचते हैं। बाबा से कहते हैं कि बाबा ये लीजिए, हम पानी भर लाएं। बाबा ने कहा ठीक है, जहां पुड़िया तली जा रही है दोनों कमंडल ले जाकर उसी कढ़ाई में पलट दो। अब भक्तों को, सेवकों को यह बात थोड़ी और अजीब लगी कि नीचे से पानी मंगवाया है और अब घी में कह रहे हैं पलट दो, ये कौन सी बात है। लेकिन बाबा का आदेश सबको सिरोधार्य था। वो गए और जैसे ही कमंडल खोला, नजारा देखकर उनके रूंगटे खड़े हो गए। वो दोनों के दोनों कमंडल लबालब घी से भरे हुए थे। सेवकों को बाबा की ताकत का, बाबा की शक्तियों का अंदाजा हो गया। बाबा की शक्तियों का अंदाजा हो गया और उसके बाद सेवकों ने पुड़ियां बनवाई, बंटवाई, भंडारा समाप्त हुआ। उसके बाद जैसे उन्होंने उस जल से घी बनाया था, उस नदी से उन्होंने विनती करके घी मंगवाया था, उन्हें पुनः वैसे ही घी लौटा दिया। अगले दिन बाबा ने बाजार से 2 कमंडल घी मंगवाया और कहा कमंडल बंद करके लेके जाओ और जैसे लेके आए थे वैसे आंख बंद करके उसी नदी में विसर्जित कर दो। इस तरीके से बाबा ने जो 2 कमंडल घी उस नदी से उधार लिया था उसे वापस कर दिया। बाबा की शक्तियों का अंदाजा लगा पाना इतना आसान नहीं है। बाबा के चमत्कारों की कहानियां एक नहीं लाखों हैं, एक नहीं इतनी कहानियां हैं जिन्हें हम सुनते ही रहेंगे। बाबा की एक कहानी और ऐसे ही कैंची धाम आश्रम अभी बना ही था और ज्यादा निर्माण नहीं हो पाया था, वहां भक्त काफी थे और भंडारा होना था। भंडारा एक हिसाब से चालू हो चुका था, लेकिन बारिश इतनी तेज हो रही थी कि लोगों का आना जाना मुश्किल हो रहा था। जो भक्त आ जा रहा था वो जा नहीं पा रहा था और जो अपने घर में था वो आश्रम तक पहुंच नहीं पा रहा था। सेवकों ने बाबा से कहा कि अगर इस तरीके से मेघ बरसते रहेंगे तो शायद भंडारा हमें रोकना पड़ेगा। जो लोग उस वक्त पर वहां मौजूद थे, उन लोगों ने जब किताबें लिखी, अपनी कहानियां बनाई, अपने इंटरव्यू दिए, उनमें उन्होंने बताया कि उस समय पर नीमकरोली बाबा ने अपने वानर स्वरूप का दर्शन दिया था और उन्होंने कहा ठीक है जाओ, बजरंग बली कृपा करेंगे। और उसके बाद उन्होंने आसमान की ओर, आकाश की ओर देखते हुए पता नहीं क्या बोला कि धीरे धीरे बादल छट गए और पानी पूरी तरीके से रुक गया। अब बात करते हैं उस कंबल की जो आप बाबा के शरीर पर हमेशा देखते हैं। बाबा के शरीर पर आप एक कंबल देखते हैं जिसे बुलेट प्रूफ कंबल भी कहते हैं। बात 1943 के आसपास की है। साल 1943 में जब बाबा पूरे देश में विचरण कर रहे थे, घूम घूम कर गांव गांव जा रहे थे, शहर शहर जा रहे थे, वो एक बुजुर्ग दंपति के घर पहुंच जाते हैं। ये आजादी के पहले का समय था। बुजुर्ग दंपति के घर बाबा पहुंचते हैं और जाते हैं तो कहते हैं कि कुछ खाने को दो। बुजुर्ग दंपति उन्हें खाने को देते हैं क्योंकि वो बाबा के बड़े भक्त थे। खाने को देते हैं, उसके बाद एक चारपाई थी टूटी फूटी, उस पर बाबा का बिस्तर लग जाता है। बाबा कहते हैं कि हम रात भर विश्राम करेंगे और बाबा सो जाते हैं, उस चारपाई पे लेट जाते हैं। उन्हें एक चादर दी जाती है, एक कंबल दिया जाता है, उसे ओढ़कर वो सो जाते हैं। बुजुर्ग दंपति बगल में नीचे लेट जाते हैं। उन्हें मन में एक तकलीफ थी कि हम बाबा की खातिरदारी नहीं कर पाते।
अपनी गरीबी से वो इतना विवश थे कि वो बाबा को कुछ दे नहीं पाए, बाबा की सही सत्कार नहीं कर पाए, इसकी वजह से वो दुखी थे। लेकिन उन्हें महसूस हो रहा था कि बाबा ठीक से सो नहीं पा रहे हैं। वो रात भर करवट बदलते रहे जैसे कोई बड़ी तकलीफ में हो। जैसे कराहने की आवाजें आती हैं, ऐसे बाबा के कंबल से आवाजें आ रही। वो बुजुर्ग दंपति बड़ा अफसोस में थे कि शायद हमारी वजह से बाबा को दिक्कत हुई। बाबा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और जिस कंबल में वो सो रहे थे उसे लपेट कर रख देते हैं और कहते हैं कि इस कंबल को नदी में विसर्जित कर देना, लेकिन इस कंबल को खोल कर ना देना। बुजुर्ग दंपति उन्हें विदाई करते हैं और उसके बाद उस कंबल को उठाते हैं तो वो कंबल उन्हें भारी लगता है, जैसे उसमें कोई लोहे का हो। उनके अंदर एक जिज्ञासा जागती है कि क्यों ना इस कंबल को खोल कर देख लिया जाए। लेकिन बाबा का आदेश था कि कंबल खोलना नहीं है, इसलिए वो कंबल खोलते नहीं है, नदी में ले जाकर विसर्जित कर देते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है, बीतते बीतते 1 महीना हो जाता है और 1 महीने बाद उनका बेटा ठीक उसी दिन जैसे ही 1 महीना पूरा होता है वो घर आता है और अपनी मां को बताता है कि मैं पता नहीं कैसे बच गया हूं, क्योंकि उनका बेटा ब्रिटिश आर्मी में था, क्योंकि उस वक्त तक देश आजाद नहीं हुआ था और वो ब्रिटिश आर्मी की तरफ से जापानियों से युद्ध लड़ रहा था। वो कहता है कि आज से ठीक 1 महीने पहले रात में मुझे दुश्मनों ने घेर लिया था और मेरे ऊपर गोलियां चल रही थी, लेकिन गोली मुझे नहीं लग रही थी। गोली मेरे दाएं बाएं ऊपर नीचे से निकल जा रही थी, गोलियां मुझे नहीं छू पा रही थी। उस बुजुर्ग दंपति को याद आता है कि आज से ठीक 1 महीने इसी रात को बाबा हमारे घर पे थे। वो हमारे बेटे की ढाल बने हुए थे और जो उस कंबल में उन्हें लोहे का नजर आया था वो कुछ और नहीं था, वो वही गोलियां थी जो उनके बेटे के ऊपर चल रही थी और इन्हें बाबा सह रहे थे। ऐसे थे बाबा नीम करौली। संत ऐसे होते हैं, महात्मा ऐसे होते हैं। बात करते हैं उन शख्सियत के बारे में, उन टॉप बिजनेसमैन के बारे में जो अपने इंटरव्यूज में इस बात का दावा करते हैं कि जब से उन्होंने नीम करौली बाबा के दर्शन किए, जब से उनका सानिध्य मिला, तब से उन्होंने जिंदगी में तरक्की शुरू की। सबसे पहले नंबर पर एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स। साल 1974 और 76 के बीच में ये भारत एक दौरे के लिए आए थे और इन्हें किसी ने बताया कि नैनीताल में उत्तराखंड में एक कैंची धाम नाम का आश्रम है नीम करौली बाबा का। उस वक्त पर स्टीव जॉब्स को कोई बिजनेस आइडिया नहीं मिल पा रहा था, ये सिर्फ बिजनेस करने की लाइन में चल रहे थे, लेकिन क्या करना है इस बात का आइडिया उनको नहीं मिल पा रहा था। की तलाश में वो नीम करौली आश्रम पहुंचे थे, क्योंकि कहते हैं ना कि जब व्यक्ति के पास कोई लक्ष्य नहीं होता है, जब व्यक्ति किसी लक्ष्य से बिल्कुल दूर हो जाता है, उसे अपने जीवन में किसी लक्ष्य का अंदाजा नहीं होता, कोई लक्ष्य नहीं दिख रहा होता है, तो वो तलाश करता है एक ऐसे लक्ष्य की, एक ऐसे टारगेट की जिसकी वजह से वो अपनी जिंदगी जी सके, जिसकी जिंदगी का कोई मकसद मिल सके। और इसी मकसद की तलाश में स्टीव जॉब्स ने रुख किया आध्यात्म का और ये आध्यात्म उन्हें नीम करौली आश्रम ले आया। हालांकि 11 सितंबर 1973 को नीम करौली बाबा ने समाधि ले ली थी, उन्होंने इस निस्सर संसार को त्याग दिया था। लेकिन 1973, 1974, 1975, 76 के बीच में जब स्टीव जॉब्स भारत दौरे पे थे, तब वो नीम करौली आश्रम पहुंचे, जहां पहुंचने पर उन्हें एक ऐसी अनुभूति हुई, एक ऐसा ऊर्जा मिली उन्हें, जिसके थ्रू उन्होंने एप्पल कंपनी की स्थापना की। लोग इस बात का दावा करते हैं कि इन्हें मंदिर से एक सेब मिला था जो कटा हुआ था और वहीं से एप्पल के लोगों की शुरुआत हुई और साल 1977 में उन्होंने अपना पहला कंप्यूटर लॉन्च कर दिया। और आज स्टीव जॉब्स की तरक्की को, स्टीव जॉब्स की कंपनी को हम आप देख रहे हैं कि वो किस मुकाम पर है। इतना ही नहीं, मार्क जुकरबर्ग फेसबुक कंपनी के फाउंडर हैं, उनको भी स्टीव जॉब्स ने कहा था, क्योंकि मार्क जुकरबर्ग भी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खो चुके थे, उन्हें भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तब उन्हें स्टीव जॉब्स ने सलाह दी थी कि जब तुम्हें कहीं कोई रास्ता ना मिले तो भारत जाना, भारत में उत्तराखंड के नैनीताल में कैंची धाम आश्रम है, वहां जाना, वहां जिंदगी की तुम्हें एक ऐसी सीख मिलेगी, जिंदगी में एक ऐसी ऊर्जा मिलेगी जिसके बाद तुम कुछ भी कर पाने के लिए समर्थ हो जाओ। और 2015 में एक इंटरव्यू में मार्क जुकरबर्ग ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मैं जब नीम करौली आश्रम गया था, मैं सिर्फ 1 दिन के लिए गया था, एक किताब और एक जोड़ी कपड़ों में पहुंचा था कि मैं आज ही दर्शन करूंगा और वहां से चला आऊंगा।
लेकिन खराब मौसम की वजह से मुझे नीम करौली आश्रम में 2 दिन रुकना पड़ा। और उन 2 दिनों में मैंने जिस ऊर्जा का, जिस संचार का अनुभव किया, वो शायद मुझे जिंदगी में कभी नहीं मिला। इसके अलावा बड़े बड़े टॉप बिजनेसमैन हैं जो नीम करौली बाबा की भक्ति करते हैं, जो नीम करौली बाबा में एक ऐसी आस्था रखते हैं। वो कहते हैं कैथी धाम में जिस व्यक्ति ने जाकर एक बार मत्था टेक दिया, उसको उस जीवन में सब कुछ मिल जाएगा जो उसने सोचा भी नहीं होगा। इतना ही नहीं, हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट, जिन्होंने नीम करौली बाबा से प्रेरित होकर नीम करौली बाबा के दर्शन करने के बाद हिंदू धर्म अपना ली और वो आज हिंदू धर्म में अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। और ऐसे पता नहीं कितने बिजनेसमैन, पता नहीं कितने एक्ट्रेस, पता नहीं कितने पॉलिटिशियन जो नीम करौली बाबा के वजह से ही जो हैं वो अपने आप को यही बताते हैं कि मैं सिर्फ बाबा की वजह से इस मुकाम पर हूं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में ऐसे ही किसी महान संत की कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।